Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. बेटे दिस इज आर लेक्चर नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। और आई होप सो कि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। और जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेरीज थी, अब आपकी सारी की सारी क्वेरीज और डाउट्स हल हो रहे होंगे। मेरा बच्चा, शेयर दीज वीडियोस एंड शेयर दिस चैनल इन योर फ्रेंड सर्किल एज वेल। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, क्वेश्चंस को डील करने से पहले एज यू ऑल नो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, डील करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट की टेक अवेज आपको समझा देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, देन इन तमाम की टेक अवेज को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए भाई, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट, सिंपली कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट हो, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन problem. Solve the problem. The action should directly solve or address the main problem, not an unrelated issue या फिर not a side issue. Minimize the problem. Even if the problem cannot be completely solved, the action should reduce its impact. बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से उसको अगर हम फॉलो करें तो उसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन। ठीक हो गया? प्रैक्टिकल होना चाहिए और फिजिबल भी होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन। द प्रपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक हो गया जी? और द सॉल्यूशन शुड बी प्रेडिक्टेबल टू यू। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन। और द सॉल्यूशन शुड नॉट involve avoiding the problem. The action should face the problem instead of ignoring or escaping it. ठीक हो गया जी? और आपके पास एथिकल होना चाहिए और अवॉइड हार्श एक्शंस। बेटे सिंपल सी बात है, द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी अवॉइड हार्श एक्शंस। द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल। इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट। बात क्लियर हो गई? और इमरजेंसी इशू होगा, सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को सामने रख के चल रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस मेरा बच्चा, एक प्रॉब्लम का जिक्र आपसे किया हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने। एन आउटब्रेक ऑफ अ कोरोना डिजीज इज रिपोर्टेड इन दी सिटी। ठीक है जी, ये आपके पास सीन है, ये आपके पास सीन है। क्या कह रहा है? एन आउटब्रेक ऑफ अ कोरोना डिजीज इज रिपोर्टेड इन दी सिटी। ठीक है, सिटी में कोरोना डिजीज का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट शुड बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सही है, ये पूछ रहा है कि सबसे पहला आप स्टेप क्या लोगे। जब आपने ये न्यूज सुनी तो आप सबसे पहला स्टेप क्या उठाएंगे? बताओ। डेवलप अ वैक्सीनेशन प्लान। बोलो मेरा बच्चा, वैक्सीन डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, अब ये फौरन तो आप नहीं कर सकते ना, क्या ख्याल है? ठीक है, फौरन तो वैक्सीनेशन प्लान डेवलप नहीं हो सकता ना, इसमें टाइम लगेगा। तो भाई आप सबसे पहला काम ये थोड़ी करोगे, हटाओ। ठीक है, कंडक्ट रिसर्च ऑन द डिजीज। बताओ भाई, रिसर्च तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, इसमें भी क्या लगेगा? इसमें भी टाइम लगेगा, तो ये भी आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा देखो, इम्प्लीमेंट क्वारंटीन मेजर्स। बोलो, बोले भाई, ये बिल्कुल आपके पास क्या किया जाएगा? ये फॉलो किया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई, इससे क्या होगा? आउटब्रेक को कंट्रोल करने का ये क्या है? फर्स्ट
एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टेप है। इससे वायरस क्या होगा, वायरस स्प्रेड रुकता है और लोगों की सेफ्टी होती है। बात क्लियर हो रही है? यही सबसे पहला स्टेप है जो आप ले रहे होंगे। बात क्लियर हो गई? बाकी डी देखें, इन्फॉर्म द पब्लिक बाय यूजिंग ऑल मीन्स। क्या ख्याल है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो ऑप्शन सी है, ये आपके पास सेकंड हो सकता है, तो इट मींस आपके पास ये भी नहीं होगा। ठीक हो गया जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अ कस्टमर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अबाउट योर प्रोडक्ट स्टेटिंग इट डजंट मीट हिज एक्सपेक्टेशन। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे जी? सिंपल सी बात करें, एग्जामिनर कह रहा है एक कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता। तो आप क्या करोगे भाई? ये आपके पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। सही है, आप क्या स्टेप उठाओगे बताओ जी, बताओ। आर्ग्यू विद द कस्टमर अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर कंप्लेंट, ऐसा है या नहीं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। देखो मुझे एक बात बताओ, ये गलत है। कह रहे कि कस्टमर से बहस करो कि उसकी कंप्लेंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, बोलो भाई। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, कस्टमर सर्विस में आर्ग्यूमेंट कभी पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, और कस्टमर को सुनना चाहिए, उसे बहस नहीं करनी चाहिए। इससे कस्टमर और ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो सकता है, कंपनी की इमेज भी खराब होती है। तो इट मीन्स ये तो आप नहीं करोगे। कस्टमर कंप्लेंट इज नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट। अब बताओ ये, बोलो। यानी ये कह रहा है कि कस्टमर ने कंप्लेंट टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं की। सही है, यानी आप एक जो ड्यूरेशन होता है, सर्टेन ड्यूरेशन होता है कि इसके बाद करोगे आप कंप्लेंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसने उस दौरानियों को सामने नहीं रखा। ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं की कंप्लेन, शिकायत अपनी। अब मुझे बात बताओ, क्या ये फॉलो करोगे? बोलो नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? मेरा बच्चा, पहले कंप्लेंट को प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगर टाइम लिमिट का इशू है तो पोलाइटली एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं करना हमने। ये अनप्रोफेशनल है। ये एक्शन क्या है? अनप्रोफेशनल है और प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है। तो ये भी आपके पास नहीं हो सकता। अब आप तीसरा देख लीजिए, ऑफर अ रिप्लेसमेंट। हाँ, ये आपके पास बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये आपके पास करेक्ट होगा कि भाई आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफर कर दो। ठीक है, क्या ख्याल है, कस्टमर को रिप्लेसमेंट ऑफर करना ठीक है या नहीं? बताओ। ये सही है। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट एक स्टैंडर्ड और पॉजिटिव कस्टमर सर्विस प्रैक्टिस है। ठीक है, इससे कस्टमर को क्या लगेगा, इससे कस्टमर को लगेगा कि कंपनी उसकी कंप्लेंट सीरियसली ले रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है, एथिकल भी है, डायरेक्टली रेलिवेंट भी है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये फॉलो किया जाएगा। डी देख लो, डी में क्या कर रहा है, मासूमाना सी बात, टेल द कस्टमर इट इज हिज फॉल्ट फॉर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट करेक्टली। वाह, और उसको भड़का रहे हो। ठीक है, और गुस्से में उसको लेकर के आ रहे हो। कह रहा है कि कस्टमर को बताओ कि ये उसकी गलती है कि उसने प्रोडक्ट सही इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई सिंपल सी बात है, कस्टमर को ब्लेम करना क्या है, ये भी बिहेवियर एथिकल नहीं है। बात क्लियर हो रही है? इससे कस्टमर क्या हो जाएगा, और ज्यादा नाराज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई जी? इससे तो कंपनी की रेपुटेशन क्या हो जाएगी, और खराब हो जाएगी। तो क्या करो आप, इसको भी आप रिजेक्ट करोगे। जस्ट ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। योर टॉडलर ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स अ गिलास बाय जेन्युइन एक्सीडेंट। अच्छा, टॉडलर किसे कहते हैं पता है? टॉडलर किसे कहते हैं भाई? 1 से 3 साल के दरमियान का जो बच्चा होता है ना, उसे टॉडलर कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? उसे टॉडलर कहते हैं। मतलब घुटनों के बल चलने वाला बच्चा, छोटा बच्चा है भाई, छोटा बच्चा है, चलना सीखने वाला बच्चा है। ये आपके पास सीन है, टॉडलर आप इसे कहते हो। ठीक है, अच्छा, योर टॉडलर ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स अ ग्लास बाय जेन्युइन एक्सीडेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास सीन चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं आपसे, देखो भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई? यानी क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई टॉडलर जो है ना, योर टॉडलर, ठीक है, छोटा बच्चा गलती से गिलास गिराकर तोड़ देता है। ठीक है, गलती से गिलास गिरा के तोड़ देता है। अब आपसे क्या कह रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर, येल एट देम टू बी मोर केयरफुल विद थिंग्स मेड आउट ऑफ गिलास। क्या हो गया बताओ भाई, ये आपके फॉलो करोगे आप? बोलो। कह रहे चिल्लाओ बच्चों के ऊपर। ठीक है, चिल्लाओ, येल एट देम, चिल्लाओ। ठीक है,
टू बी मोर केयरफुल विद थिंग्स मेड आउट ऑफ गिलास। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, चिल्लाने से, येलिंग से बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा तो डर जाएगा, इससे सीखेगा थोड़ी वो, ठीक है। और अभी बच्चा क्या है, बच्चा टोडलर है भाई, 1 से 3 साल के दरमियान का बच्चा है, उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि डेलिबरेटली केयरलेस हो। ठीक हो गया जी। तो ये एक्शन क्या है, हार्श है और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, तो भाई ये आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा। पनिश देम टू मेक श्योर दे रिमेंबर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ये भी अजीब बात कर रहा है, इतना छोटा बच्चा, उसको क्या करो, उसको पनिश दो। और क्या कह रहा है, टू मेक श्योर दे रिमेंबर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम। लो, ये भी क्या है, ये भी एक्सट्रीम है और अननेसेसरी है। भाई बच्चा एक्सीडेंटल मिस्टेक करता है, इस पर पनिशमेंट देना अनफेयर और अनएथिकल है, ठीक है। तो इससे बच्चे में क्या होगा, फियर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, लेकिन वो केयरफुल नहीं बन सकता। बात क्लियर हो रही है? तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये भी फॉलो नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास राइट पॉसिबल आंसर इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट पॉसिबल आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। बात क्लियर हो गई? मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बच्चा, एन इन्विजिलेटर कैचेस अ स्टूडेंट ट्राइंग टू चीट फॉर द थर्ड टाइम इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। ओ खैर, क्या खतरनाक सीन चल रहा है भाईजान, क्या खतरनाक सीन चल रहा है यार। देखो भाई क्या कह रहा है, समझ रहे भाई प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक इन्विजिलेटर ने एक स्टूडेंट को प्रोफेशनल एग्जाम में तीसरी बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा है जो आप फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन क्या कह रहा है, रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एंड कैंसिल हिज एग्जाम्स अटेम्प्ट। बोलो भाई, क्या ये फॉलो किया जाएगा? क्या ये फॉलो किया जाएगा या नहीं? जी, क्या ये फॉलो किया जाएगा? मेरा बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, लेक्चर्स को, चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। देखिए भाई क्या कह रहा है, रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एंड कैंसिल हिज एग्जाम्स अटेम्प्ट। अच्छा, अब देखते हैं कि ये फॉलो किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल फॉलो किया जाएगा मेरा बच्चा, ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। क्यों भैया? ये तीसरी दफ़ा है, पहली दफ़ा ये काम नहीं कर रहा, तीसरी दफ़ा है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट ने पहले 2 वार्निंग्स इग्नोर कर दी हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम में इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। कैंसिल करना देखो एक डिटरेंट है और दूसरों को भी वार्निंग देता है, ठीक है। ये एक्शन क्या एथिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और डायरेक्टली रिलेवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, यानी प्रॉब्लम से डायरेक्ट रिलेट भी कर रहा है, तो ये फॉलो किया जाएगा। अब क्या कह रहा है, गिव द स्टूडेंट अनदर स्ट्रेन वार्निंग। अच्छा भाई, अच्छा भाई क्या कहना चाह रहा है? क्या भाई, गिव द स्टूडेंट अनदर स्ट्रेन वार्निंग। अब मुझे बात बताओ, ये फॉलो किया जाएगा या नहीं? उसको एक और जो है ना वार्निंग दे दो, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करे। अब बताओ मुझे मेरा बच्चा, ये फॉलो किया जाएगा या नहीं? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड टाइम है, इसलिए वार्निंग का कोई असर नहीं हो रहा, वार्निंग काम नहीं कर रही, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। प्रोफेशनल एग्जाम में फेयरनेस और डिसिप्लिन जरूरी है और वार्निंग देना इस सिचुएशन में हार्श नहीं है बल्कि वीक एक्शन है। बात क्लियर हो गई? तो इट मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करूंगा? जस्ट वन। सो ऑप्शन इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।